हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और नया सेशन आप सभी के सामने है बायोलॉजी का। और आज का सेशन हम करा रहे हैं इंग्लिश में। सो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयार हो जाइए सेशंस के लिए। और आप सभी के सामने बायोलॉजी का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टॉपिक से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस हम करा रहे हैं और स्टार्ट हो चुका है हमारा टॉपिक। चलिए इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है यहाँ पर, टीलोमियर्स हैव repetitive DNA sequences that controls the function of eukaryotic chromosomes because they options है act as replicons, are RNA transcription initiator, help chromosome pairing, prevent chromosome loss। चलिए, सेल डिवीजन का टॉपिक यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे सेल डिवीजन वाले टॉपिक से। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। तो आई होप आप सभी ने आंसर किया होगा। देखिए, यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रिवेंट क्रोमोसोम लॉस। प्रिवेंट क्रोमोसोम लॉस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए एंड आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए, द टीलोमियर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ थायमिन रिच रिपीट्स, cytosine rich repeats, adenine rich repeats, guanine rich repeats। क्वेश्चन नंबर है आपका, सॉरी, अच्छा मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया पहले वाले क्वेश्चन में। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। आंसर आपका नहीं, एक्चुअली डी ही होगा इसका आंसर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो कोई मिस्टेक नहीं हुआ है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा। डी ही आंसर होगा। चलिए कोई मिस्टेक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन का। द टीलोमियर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ ग्वानिन रिच रिपीट्स। ठीक है, ग्वानिन रिच रिपीट्स। अगेन यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ग्वानिन रिच रिपीट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इन द सोमैटिक सेल साइकिल, सो ऑप्शंस की ओर गौर करेंगे। इन G1 phase, DNA content is double the amount of DNA present in the original cell. DNA replication takes place in S phase. A short interphase is followed by a long mitotic phase. G2 phase follows mitotic phase. तो आप पढ़िए ऑप्शंस को और सोच समझ के आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। सो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज। ठीक है, सोमैटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। The DNA content of a cell is measured in the G2 phase after meiosis first. The DNA content of one of the cell produced is options है equal to that of the G2 cell, twice that of the G2 cell, half that of the G2 cell,
1/4 that of the G2 cell. Question number 11. The DNA content of a cell is measured in the G2 phase. After meiosis first, the DNA content of one of the cell produced is half that of the G2 cell. Right answer is option C. And next हमारा क्वेश्चन है 12 number question. Synthesis of RNA and protein takes place in which phase of the cell cycle? ऑप्शंस देखिए, S phase, M phase, G1 and G2 phase, none of this. So friends, आई होप आप लोग डेली क्लास अटेंड कर रहे होंगे एंड आप लोगों को यहाँ पर सेशंस सभी क्लियर होंगे, क्वेश्चंस के पैटर्न सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कम्युनिटी लेवल के हैं, केवीएस एनवीएस के लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जा रहे हैं बिल्कुल, तो आप कोई भी क्लास मिस मत कीजिए। और जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। G1 एंड G2 फेज, G1 एंड G2 फेज। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा। Which is the shortest phase in the cell cycle? G1 phase, G2 phase, S phase, M phase. Which is the shortest phase in the cell cycle? सो यहां पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। एम फेज सबसे शॉर्टेस्ट होता है, एम फेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एम फेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। सेल वुड नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस विदाउट इंटरप्शन once it had started the S period, once it had entered the G2 phase, at any time during cell division activity, none of the above. क्वेश्चन नंबर है आपका 14। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी ने आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। Once it had started the S phase, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। Cells which are not dividing are likely to be at G1 phase, G2 phase, G0 phase, S phase. क्वेश्चन नंबर 15 सभी आंसर कीजिएगा। आपके बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। टॉपिक है आपका सेल डिवीजन और क्वेश्चन है सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट G0 फेज। G0 फेज में यहाँ पर कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। Which one of the following is the best stage to observe the shape, size and number of chromosomes in a cell? ठीक है। कौन सा जो फेज है जिसमें सबसे अच्छी तरीके से हम सेल का साइज, शेप
और क्रोमोसोम को देख सकते हैं। ऑप्शंस है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। और जी हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा इस क्वेश्चन पे, प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं फ्रेंड्स। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज। मेटाफेज में आप क्रोमोसोम का साइज, शेप और नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आप क्लियरली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। In which of the following mitosis is not used? ऑप्शन है आपके रिपेयर ऑफ अ वाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, asexual reproduction in unicellular organisms, development, production of gametes. Question number 17. In which of the following mitosis is not used? So the right answer is production of gametes. Option D is correct. Next question number 18. What is the correct order of the stages of mitosis? So माइटोसिस के 4 स्टेज होते हैं, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज एंड प्रोफेज। तो इनको इनके ऑर्डर में अरेंज करना, सबसे पहले कौन सा फेज आता है, देन सेकंड में कौन सा आता है, देन फोर्थ में कौन सा आता है। ठीक है, तो आपको अरेंज करना है कौन सा फेज फर्स्ट आता है, कौन सा लास्ट आता है। चलिए, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और आपका ऑर्डर भी दिया हुआ है ऑप्शन में। एंड आंसर यहाँ पर क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। सभी को पता है सबसे पहले प्रोफेज आता है, उसके बाद मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। और क्लियर आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी मुझे नजर आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19. माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोमियर्स, सेंट्रोसोम्स, काइनेटोकोर्स। क्वेश्चन नंबर 19. Mitotic spindle fibers are composed of तो स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स इज राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आप चाहे तो इन क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं बाद में रिवीजन करने के लिए, एंड घर पर आप बिल्कुल अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू बनाए रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू द सेंट्रोमियर स्प्लिट? कौन से स्टेज में माइटोसिस के सेंट्रोमियर्स स्प्लिट करते हैं? ऑप्शंस है प्रोफेज, इंटरफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चलिए, एंड आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। So the right answer is anaphase. Anaphase, option C is correct. Next है क्वेश्चन नंबर 21. Centromere is required for transcription, crossing over, cytoplasmic cleavage, movement of chromosomes towards poles.
चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स पोल्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स के दोनों पोल की तरफ मूवमेंट के लिए सेंट्रोमियर की आवश्यकता होती है। ये आपका सेल डिवीजन का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, what are the two most important structures involved in moving chromosomes during mitosis? Options है kinetochores and chromosomes, kinetochores and mitotic spindle fibers, centrosomes and chromosomes, centrosomes and mitotic spindle fibers. Question number 22. What are the two most important structures involved in moving chromosomes during mitosis? Kinetochores and mitotic spindle fibers. Option B is correct. ये दोनों चीजें एक माइटोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, which one of the following precede reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle? पढ़िए क्वेश्चंस को, समझिए और आंसर कीजिए। सो देखिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़े, तो आप लोग पढ़ लीजिए ऑप्शंस को। तो डायरेक्ट हम राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डिसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर लैमिला, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ड्यूरिंग माइटोसिस इट इज नेसेसरी फॉर द न्यूक्लियर एनवेलप ऑफ द पेरेंट सेल टू डिसॉल्व। दिस इज accomplished at least in part by phosphorylation of proteins associated with the nuclear envelope. If the enzyme responsible for that phosphorylation event is inhibited, at which phase of mitosis are cells likely to arrest? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए और अच्छे से समझिए। क्वेश्चन का समझना भी बहुत जरूरी है। आप बिना क्वेश्चन को समझे आंसर करेंगे तो आंसर कभी सही नहीं होगा। खासकर जब आप टीजीटी और पीजीटी की लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तब ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ऑप्शन है प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज। And the right answer is prophase. Option first is correct, prophase. Okay. तो बढ़ते अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। During which stage of mitosis does the nuclear envelope begin to disappear? Metaphase first, telophase first, anaphase first, prophase first. सॉरी, एनाफेज सेकेंड है यहां पर। एंड द राइट आंसर इज प्रोफेज फर्स्ट, जिसपे न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियर का बाह्य आवरण डिसिपेयर मतलब गायब होने लगता है, प्रोफेज फर्स्ट में।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डज cytokinesis usually occur in animals? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. So, the right answer is telophase. Option D, telophase. Next question number 27. During the cell cycle, when chromosomes are partitioned to daughter cells, G2 phase, G1 phase, S phase, M phase. इनमें से कौन से फेज में सेल साइकिल में जो क्रोमोसोम है वो दो डॉटर सेल में पार्टीशन मतलब बढ़ते हैं, डिवाइड होते हैं? सो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका एम फेज। एम फेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। विच स्टेटमेंट अबाउट द डॉटर सेल्स ऑफ माइटोसिस इज करेक्ट? ऑप्शंस हैं, वन ऑफ द टू डॉटर सेल्स इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, they differ genetically from one another and the parent cell, they are genetically identical to one another and to the parent cell, they are genetically identical to one another but different from the parent cell. So आपके पास यहाँ पर चार कंडीशंस दिए हुए, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है माइटोसिस के द्वारा बने डॉटर सेल के बारे में? आप लोग क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और अपना एक्सपीरियंस आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर करेंगे फीडबैक में। So the right answer is they are genetically identical to the one another and to the parent cell. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डॉटर सेल्स भी सिमिलर होते हैं और उनके पेरेंट्स भी सिमिलर होते हैं। 29 number question. If you are provided with root tips of onion in your class and are asked to count the chromosomes, which of the following stages can you most conveniently look into? Metaphase, telophase, anaphase, prophase. Question number 29. So, देखते हैं हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। मेटाफेज। मेटाफेज इज राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. How would the daughter cells at the end of mitosis and cytokinesis compare with the parent cell when it was in G1 of the cell cycle? एंड ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िएगा। The daughter cells have half amount of cytoplasm and half amount of DNA. The daughter cells have half amount of chromosomes and half amount of DNA. The daughter cells have the same number of chromosomes and half amount of DNA. The daughter cells have the same number of chromosomes and same amount of DNA. चलिए समझिए और आंसर कीजिए। So the right answer is
The daughter cells have the same number of chromosomes and same amount of DNA. बिल्कुल ऑप्शन डी is correct. And next, question number 31, आज का last question. The true statement for mitosis is. True statement यहाँ पर आपको identify करना है. Options है: the cell formed by it perform diverse functions, show division of labor than the parent cells. Two cells formed as a result of this division are identical in all respects. Cells formed by it have half number of chromosomes than that of parent cell. Cell formed as a result of mitosis have different genetic characters. Question number 31. So, the right answer is two cells formed as a result of this division are identical in all respects. Okay. Option B is correct. नोट कर लीजिएगा. और सेशन आपका यहीं पर फिनिश होता है. सो आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए फ्रेंड्स, और मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. चलिए, थैंक यू, धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.